हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की संपूर्ण कहानी। दोस्तों, रामायण एक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये भारतीयों के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है, जिसमें दूसरा महाकाव्य महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद, 500 सर्ग, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बालकांड की। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कोसला नामक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अर्थात अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानकर उत्तर कमेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। इन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया। उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए श्री राम और लक्ष्मण का चयन किया। श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम माता सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। माता सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। माता सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक अपनी प्रिय पुत्री माता सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से अपनी प्रिय पुत्री माता सीता से विवाह करने की शर्त रखी। माता सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो माता सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा माता सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ माता सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे। जब माता सीता से शादी करने की इच्छा के लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए, तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य श्री राम को धनुष उठाने की अनुमति दी। प्रभु श्री राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्यंचा चलाने लगे, तो धनुष टूट गया।
राजा जनक ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से माता सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु श्री राम और उनके भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। आइए आगे बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है अयोध्या कांड। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वह अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपनी एक चतुर्दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने की बात कही। कैकेयी की इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकेयी को अपने इन दोनों वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले कि हो सके तो यह वचन वापस ले लो। पर कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। तब ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु श्री राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। प्रभु श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। जब माता सीता और लक्ष्मण को प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बारे में पता चला, उन्होंने भी श्री राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। जब प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को अपने साथ वन में ले जाने से मना किया, तब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए एक नरक समान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ वन में चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र प्रभु श्री राम के वन में जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भरत ने अपनी माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई प्रभु श्री राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भरत ने प्रभु श्री राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान श्री राम वनवास से वापस नहीं लौटते, तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज चलाऊंगा। आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है अरण्य कांड। प्रभु श्री राम के वनवास को 13 वर्ष बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी नदी के निकट एक जगह माता सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षस औरत मिली।
और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी, जिसमें वह असफल रही। तो उसने माता सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसकी नाक और कान को काट दिया। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली, तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे, वहां पर उसने हमला कर दिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची, तो उसने राक्षस मरीचि की मदद से भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीचि ने स्वर्ण मृग बनकर माता सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर माता सीता ने प्रभु श्री राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। प्रभु श्री राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी माता सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ दिया। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान श्री राम की करुणा भरी मदद की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान श्री राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान श्री राम अजय है और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि माता सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा तो मानना चाहते थे, लेकिन वह माता सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया की चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई, ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश ना कर सके, और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान श्री राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो नजर लगाए बैठा था, जब उसने रास्ता साफ देखा, तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था, उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया। रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण माता सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तो जटायु नाम के गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका की अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान श्री राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी माता सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई माता सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात राक्षस कंबंध और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। इन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है किष्किंधा कांड। दोस्तों, रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड वानरों के गढ़ पर आधारित है। प्रभु श्री राम वहां पर अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से मिले। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और
सुग्रीव के पक्षपाती थे, जिनको कि किष्किंधा के सिंहासन से भगा दिया गया था। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और सुग्रीव के पक्षपाती थे, जिनको कि किष्किंधा के सिंहासन से भगा दिया गया था। हनुमान की मदद से भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई और फिर सुग्रीव ने भगवान श्री राम से अपने भाई बाली को मारने में उनसे मदद मांगी। तब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और फिर से सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिल गया और बदले में सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में सहायता करने का वचन दिया। हालांकि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूलकर अपनी शक्तियों और राज सुख का मजा लेने में मगन हो गया। तब बाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेश भिजवाया कि अगर वह अपना वचन भूल गया है तो वह वानरगढ़ को तबाह कर देंगे। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वह लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेज दिया। उत्तर पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोज करता खाली हाथ वापस लौट आए। दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है सुंदरकांड। जटायु के भाई संपाति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर वहां माता सीता की खोज शुरू कर दी। लंका में बहुत खोजने के बाद हनुमान को माता सीता अशोक वाटिका में मिली, जहां पर रावण की बहुत सारी राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद हनुमान जी माता सीता तक पहुँचे और उनको भगवान श्री राम की अंगूठी देकर अपने श्री राम भक्त होने का पहचान कराया। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम के पास ले जाने को कहा, लेकिन माता सीता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि भगवान श्री राम के अलावा वह किसी और नर को स्पर्श करने की अनुमति नहीं देंगी। माता सीता ने कहा कि प्रभु श्री राम उन्हें खुद लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। फिर हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। तब रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष दरबार में हाजिर करता है। हनुमान जी रावण के दरबार में रावण के समक्ष भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को छोड़ने के लिए रावण को बहुत समझाते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं तो वह उछलते हुए एक महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है लंका कांड। लंका कांड यानी युद्ध कांड। लंका कांड में भगवान श्री राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध को दर्शाया गया है। भगवान श्री राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होती है, तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने साथियों और वानर दल के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं पर प्रभु श्री राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी भगवान श्री राम को दे देते हैं। नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए श्री राम सेतु का निर्माण करते हैं, ताकि प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके।
लंका पहुंचने के बाद प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठा दिया। प्रभु श्री राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वह अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। अब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होता है। इस तरह से श्री राम राज्य की शुरुआत होती है। आइए बढ़ते हैं अगले कांड की तरफ, जो है उत्तरकांड। यह कांड रामायण का आखिरी कांड है। दोस्तों, उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि की वास्तविक कहानीवाद का अंश माना जाता है। इस कांड में प्रभु श्री राम के राजा बनने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब अयोध्या के वासियों को माता सीता की अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को अनिच्छा से वन में भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर माता सीता प्रभु श्री राम के 2 जुड़वा पुत्रों को लव और कुश को जन्म देती है। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यही श्री रामायण की रचना की। लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। प्रभु श्री राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण का गायन करते हैं। जब गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है तो प्रभु श्री राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहाँ माता सीता आ जाती है। उसी समय प्रभु श्री राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती है। प्रभु श्री राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती है और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती है। कुछ वर्षों बाद देवदूत आकर प्रभु श्री राम को यह सूचना देते हैं कि उनके श्री राम अवतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका यह जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब प्रभु श्री राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम चले जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।